माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त माह 2020 के धनु राशि फल के बारे में। धनु राशि के लोगों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, इस महीने में कौन कौन से ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और उनका प्रभाव आपके लिए कैसा होगा, आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर कैसा होगा, किस तरह से आपके जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, दुकान, नौकरी, व्यापार, सभी चीज़ों के बारे में इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस महीने किस किस ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। इस माह की शुरुआत में ही 1 अगस्त के दिन शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 2 अगस्त को बुध ग्रह मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद 16 अगस्त को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जाएंगे। 16 अगस्त को ही सूर्य भी अपनी राशि परिवर्तित करेंगे, कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर करेंगे। और इस महीने बुध का दूसरा राशि परिवर्तन 17 अगस्त को होगा, जो कि सिंह राशि में होगा। यानी इस पूरे महीने सूर्य और बुध के साथ होने से बुधादित्य योग बना रहेगा। 16 अगस्त तक कर्क राशि में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग रहेगा। उसके बाद 17 अगस्त से सिंह राशि में ये बुधादित्य योग बना रहेगा। तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ, जो कि आपके लिए कैसे प्रभाव लेकर आएंगी, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, धनु राशि की हम बात कर रहे हैं और इन ग्रहों में सबसे पहले हम बात करेंगे शुक्र की, जो कि हमारी सुख सुविधाओं के कारक ग्रह हैं। ये आपके जीवन में 1 अगस्त से ही किस तरह के परिवर्तन लाएंगे। तो देखिए, शुक्र का गोचर जो है वो धनु राशि के लोगों के 7वें भाव में होगा, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन का भाव है, साझेदारी का भाव है, व्यापार का भाव है। और शुक्र यहाँ बैठने से देखिए, प्रेम का कारक ग्रह आपके दाम्पत्य जीवन के भाव में आया है, तो जीवन में कई तरह के सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। अगर घर में किसी व्यक्ति से कोई विवाद की स्थिति चल रही थी तो वो दूर हो जाएगी। माता पिता के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे, माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सामाजिक स्तर पर भी आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। कुछ नए लोगों से जान पहचान आपकी होगी और दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। आपको इस दौरान बस थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। उनके स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, तो उनका ख्याल रखना है, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना है। साथ ही इस राशि के जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। ये पूरा महीना उनको व्यापार में फ़ायदा दिलाने वाला साबित होगा। और अगर नौकरी वाले लोगों की बात करें तो उनके लिए भी इस समय कुछ नए विचार इस समय बन सकते हैं, कुछ नए कार्य इस समय आप कर सकते हैं। इस राशि के जो लोग सिंगल हैं, उन्हें विवाह के प्रस्ताव इस माह में आ सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपके खर्चों में भी थोड़ा इजाफा हो सकता है। सुख सुविधाओं की संबंधित जो चीज़ें होती हैं, उनको खरीदने की आप इस समय कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हों उन्हें ही आप खरीदारी करें, बेकार में आप बिल्कुल भी खर्चा ना करें। इसके बाद 2 अगस्त को ही बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा और बुध का ये राशि परिवर्तन अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव को हम देखिए आयु के भाव से देखते हैं। परेशानियां जो होती हैं जीवन में, वो इस भाव से देखी जाती हैं। जो पैतृक संपत्ति होती है वो इस भाव से देखी जाती है। तो बुध का ये गोचर धनु राशि के लोगों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है अष्टम भाव में, और ख़ासतौर से विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों की जो कैच करने की पावर होगी, कैचिंग पावर होगी, वो बहुत ही अच्छी होगी। आप सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। और अगर आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो उससे आपको ये गोचर बड़ा शुभ प्रभाव देने वाला है। सभी लोग आपकी बातों को सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। आपके जीवन में अगर किसी भी तरह की रुकावटें आ रही थी, किसी काम को लेकर, व्यापार को लेकर, या किसी भी बात की वजह से, और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो इस माह आपकी वो रुकावटें दूर होंगी 16 अगस्त तक। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल ज़रूर रखना है। हालांकि 16 अगस्त के बाद ये स्थितियाँ नॉर्मल हो जाएंगी, उनका स्वास्थ्य भी ठीक होगा
और इस महीने में जो शादीशुदा लोग हैं उनको ससुराल पक्ष के लोगों से कुछ मदद भी मिल सकती है। इसके साथ ही आपकी कोई बुआ, मौसी, इनकी तरफ से आपको कोई ज़रूरी मदद मिल सकती है काम को लेकर, व्यापार को लेकर। विद्यार्थी अगर किसी नए नए विषय में या फिर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, तो समय बहुत ही अनुकूल है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी ऐसी जो चीज़ें हैं उनको पूरा करने में लगाना चाहिए। निश्चित रूप से आप जहां एडमिशन लेना चाहते हैं वहां आप ले पाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मंगल की, क्योंकि 16 अगस्त को मंगल का राशि परिवर्तन होगा, जो कि आपके 5वें और 12वें भाव का स्वामी है। मंगल का गोचर 5वें भाव के स्वामी का गोचर 5वें भाव में ही होने जा रहा है। तो एक तो मंगल का गोचर आपको कुछ मिले जुले परिणाम देने वाला है। किन किन चीज़ों में लाभ देगा और किन किन चीज़ों में सावधानी रखनी है, चलिए जान लेते हैं। देखिए, मंगल मेष राशि में गोचर करेगा, तो एक तो आपको, अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो अपनी कला को आगे रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। कला के क्षेत्र में बहुत अच्छे प्रदर्शन देखने को मिलेंगे और ये कला आपको धनार्जन का जरिया भी बन सकती है, पैसे कमाने का जरिया बन सकती है। अपनी क्रिएटिविटी को आप धन कमाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। धन आने के मार्गों को ये खोल देगा। इस समय आपकी इनकम तो बढ़ेगी, यानी इनकम ज़रूर बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, समाज में भी आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। लेकिन आपके निजी जीवन में ये कुछ परेशानियां पैदा कर सकता है। इससे एक तो प्रेम जीवन में काफ़ी परेशानियां आ सकते हैं, क्योंकि जो 5वां भाव होता है उसको प्रेम जीवन का भाव भी कहा जाता है। इस समय आपका साथी थोड़ा गुस्सैल हो सकता है, मनमौजी हो सकता है, हर बात को मनवाने की कोशिश करेगा, जिद्दी हो सकता है, जिसके कारण आप थोड़े परेशान होंगे। तो इस समय आपको थोड़ा सा धैर्य का परिचय देना होगा और उनकी बातों को ध्यान से सुनना है। यदि आवश्यक हो तो उनकी बात मानें, लेकिन उन बातों को जो मानने योग्य हों। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस समय आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके कार्य में उन्नति होगी, संतान के लिए भी सामान्य फलदायक ही समय रहेगा और स्वास्थ्य में भी मजबूती आएगी। हर काम को आप बेहतर तरीके से पूरा करना चाहेंगे। तो मंगल का ये गोचर निजी जीवन में थोड़ा परेशानी दे सकता है, लेकिन आपके लिए धनार्जन के लिए बहुत अच्छा है। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। आगे बढ़ने के लिए आपको कई मौके मिलेंगे। हर विषय पर अच्छी पकड़ आप बना पाएंगे, जिससे आपके परीक्षा में परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। इस समय पेट संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, तो उनसे थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है। इसके बाद देखिए, इसी 16 अगस्त से ही सूर्य का राशि परिवर्तन भी होगा। सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी अपनी राशि में जाएंगे। धनु राशि के लोगों के लिए 9वें भाव में सूर्य का ये गोचर होगा, यानी कि भाग्य के भाव में, धर्म के भाव में, और यात्राओं का भाव भी इसे कहा जाता है। तो ये सूर्य का गोचर आपके भाग्य को सपोर्ट देने वाला होगा। आप इस माह में 16 अगस्त के बाद जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है। और इस राशि के जो छात्र छात्राएं किसी संस्थान से जुड़े हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या नया एडमिशन आप लेना चाहते हैं, तो उनको भी सफलता मिलेगी। धनु राशि के लोगों को ज्ञान अर्जित करने का स्वाभाविक गुण होता है और सूर्य आपके इस गुण को और अधिक बढ़ा देगा। आप नई नई पुस्तकें पढ़ना चाहेंगे, अध्यात्म से भी जुड़ेंगे, धर्म कर्म के कार्यों में भी रुचि लेंगे। अपने जीवन को एक सही दिशा आप दे पाएंगे। अच्छे मार्गदर्शक आपके जीवन में इस समय आएंगे, जो आपको एक अच्छी राह दिखाएंगे। किसी भी काम को आप करते हैं तो उसके पहले थोड़ा विचार अवश्य कर लें और कुछ अनुभवी लोगों से सलाह भी ले लें। बिना सोचे विचारे कोई काम करेंगे तो परेशान हो सकते हैं। इस दौरान आपको घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा ज़रूर करनी चाहिए, उनके साथ वक्त भी बिताना चाहिए और अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए आपको योग, ध्यान, इन सभी में ध्यान ज़रूर लगाना है। इस 16 अगस्त तक, हालांकि पूरे महीने ही सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा। पहले कर्क राशि में होगा और 17 अगस्त से ये बुधादित्य योग सिंह राशि में होगा, क्योंकि 17 अगस्त को बुध एक बार फिर से राशि परिवर्तित करेंगे, आपके 9वें भाव में आ जाएंगे, जहाँ बुधादित्य योग बन जाएगा। इस योग के बनने से और बुध के आपके 9वें भाव में आने से कई क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति होगी। कुछ अटके हुए काम थे वो पूरे हो जाएंगे, यानी जो परेशानियां थीं वो दूर होनी शुरू होंगी। इस समय कुछ परिवार के किसी सदस्य के साथ आपके मतभेद चल रहे थे तो वो भी दूर हो जाएंगे। माता पिता के साथ संबंध आपके मधुर बनेंगे। बुध के 9वें भाव में गोचर करने से
आपकी धार्मिक प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ेगी, धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा रुचि आप लेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये पूरा ही महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, तो विद्यार्थियों को इस समय जितनी आप मेहनत करते हैं उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।